हेलो एवरीवन। नेचर ऑफ रूट्स चल रहा था लास्ट टाइम डिस्कशन में हमारी क्लास में, ठीक है। तो ये बात चल रही थी रैशनल, इरैशनल, रियल, नॉन रियल, ये सब डिस्कशन चल रहा था। एग्जांपल्स भी दिए थे मैंने काफी सारे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, नेचर ऑफ रूट्स में ही चल रहे। नेक्स्ट कंडीशन है इफ a इक्वल टू 1 BC इंटीजर a1 हो, BC इंटीजर हो एंड D is perfect square of an integer। a1 हो, BC इंटीजर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c की बात चल रही है, ठीक है ना। a1 के बराबर हो, BC इंटीजर हो और d किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर हो, देन रूट्स आर इंटीजर। देन रूट्स आर इंटीजर। ये है रूट्स के इंटीजर होने की कंडीशन। अगर मुझसे कभी कोई कहता है कि रूट्स इंटीजर कब होंगे, तो ये रूट्स के इंटीजर होने की कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस की। करेक्ट पॉइंट है। तो अब जैसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं इजीली। अब रूट की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब ये तो 1 कर दिया, ये 1 कर दिया। कई बार ये डाउट्स बच्चों को आता है कि ये जो क्वांटिटी बोर्ड पे लिखी है ये क्वांटिटी इंटीजर होगी कि नहीं। तो बच्चों ये पक्का इंटीजर होगी। ये इंटीजर क्यों होगी वो समझने की कोशिश करो। सपोज करिए कि b इवन है। अब b इवन है तो इवन ऑलरेडी इवन, तो पूरा इवन हो जाएगा और नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कंफर्मली वी कैन से दिस कि ये क्वांटिटी पक्का इवन आएगी और ऊपर वाली क्वांटिटी इवन आएगी और 2 से कैंसिल करवा देगा। तो x कैसा आएगा, इंटीजर। अंडर रूट कहीं नहीं है क्योंकि d जो है किसी इंटीजर का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो एक पॉइंट ये क्लियर रखना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहां पर कि ये नॉन इंटीजर बन जाए। ऐसे ही अगर b ऑड हो गया, तो अगर b ऑड हो गया तो क्या होगा, -b प्लस माइनस, जस्ट लिख रहा हूं, ये ऑड है, ये ऑड है। अब ये ऑड है, ये ऑड है और ये इवन है। ऑड माइनस इवन कंफर्मली ऑड होगा। अब ये पूरा ऑड आएगा, ये भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड भी इवन होगा और ऑड माइनस ऑड भी इवन होगा। यानी कि ये 2 जो है फाइनली अगेन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कंफर्मली आई कैन से दिस कि ये क्वांटिटी कैसी होगी, न्यूमरेटर वाली फिर से इवन होगी तो 2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों को डाउट आता है बेसिकली इस पॉइंट पे कि न्यूमरेटर में जो 2 लिखा है फिर भी न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में 2 लिखा होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि ये क्वांटिटी इंटीजर होगी। तो मैंने ये समझाया कि न्यूमरेटर हमेशा इवन होगा तो डिनोमिनेटर वाला जो 2 होगा दैट इज ऑलवेज रिमेन कैंसल्ड। तो ये डाउट या ये प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाएगा। हमेशा के लिए वो जो क्वांटिटी आएगी वो न्यूमरेटर वाली इवन होगी, तो रूट्स इंटीजर होंगे। तो ये हो गए रूट्स के इंटीजर होने की कंडीशन। करेक्ट पॉइंट है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस बात पर बेस्ड। कई सारे वेरियस तरीके से हमें ये सवाल हैंडल करना पड़ता है, राइट। बट समझते हैं इस बात को, देखते हैं कैसे कैसे बात होगी। कैसे कैसे बात होगी डिस्कस कर लिया जाए। कई बार अपन लॉजिकली भी चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, फाइंड इंटीजर वैल्यू ऑफ a so that roots of equation x plus 8 plus 1 equal to 0 are also integer, right। मुझसे a की इंटीजर वैल्यू बतानी है, लिखा है सवाल में, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a सो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर आल्सो इंटीजर। बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक बनाया, x स्क्वायर x इंटू वॉट
ए प्लस 8 प्लस 8a प्लस 1। रूट्स के इंटीजर होने की कंडीशन मैंने आपको 5 मिनट पहले बताई थी कि a 1 हो जाए, b c इंटीजर हो। जब ये a इंटीजर है तो ये इंटीजर पक्का होगा, ये इंटीजर पक्का होगा। अब d का नंबर है, d होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, d निकाल लिया। a प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, अगर d परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा और रूट्स कैसे बन जाएंगे इंटीजर, तो डिस्कस कर लेते हैं। a स्क्वायर 64 16a प्लस 64 माइनस 32a माइनस 4। ओवरऑल d की वैल्यू आती है a स्क्वायर माइनस 16a, a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 60। इस क्वांटिटी को होना चाहिए इंटीजर टाइप का, इस क्वांटिटी को होना चाहिए आई स्क्वायर टाइप का। आई स्क्वायर टाइप का होने का मतलब है किसी इंटीजर का इसको क्या बनना है, परफेक्ट स्क्वायर। बस इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है, कर लेते हैं। a माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू आई स्क्वायर, a माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 4। दो इंटीजर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस, दो इंटीजर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो आप देख पा रहे हो किसके बराबर है, वो 4 के बराबर है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर का स्क्वायर लिख रहा हूं 0 1 4 9 16। ये कुछ इंटीजर्स, मैं तो ऐसा वाला को हैंडल करने का तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। वो ये है कि इंटीजर के स्क्वायर्स लिखे हैं मैंने कुछ बोर्ड पे, ठीक है। डिफरेंस कहां 4 है, डिफरेंस यहीं पे 4 है, आगे कभी 4 होगा, आगे कभी 4 नहीं होगा क्योंकि आगे तो 4 से कम होगा, सॉरी आगे तो 4 से ज्यादा होगा। तो यहां डिफरेंस 4 है, यहां डिफरेंस 4 होने का मतलब है इसको 4 होना चाहिए, उसको 0, उसको क्या होना चाहिए मैटर नहीं करता, इसको 4 कराया। तो यहां से a माइनस 8 की वैल्यू आती है प्लस माइनस 2 और a निकल के आता है 10 एंड 6, राइट। तो इस तरीके से सवाल को मैंने हैंडल किया, इस तरीके से यहां डिस्कशन किया। हालांकि इसको सॉल्व करने का अनदर मेथड मेरे पास और भी इजी है, बट पिछले टॉपिक पे मैंने ये कहानी समझाई आपको कि रूट्स के इंटीजर होने की कंडीशन ये है कि a 1 हो, b और c इंटीजर हो और d किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर हो। इसलिए नेसेसरली ये बात समझाना पड़ा कि वो जो रिजल्ट है उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड बहुत इजी है मेरे लिए, हम सबके लिए, वो हमेशा काम आएगा, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं कर सकते। देखो कैसे इजी है मेथड 2, ये लिखा है x प्लस ए और ये लिखा है x प्लस 8 और ये -1 के बराबर है। अब रूट्स के बारे में आप क्या चाहते हो, रूट्स क्या हो जाए इंटीजर, और a पहले से इंटीजर है, a पहले से इंटीजर है, x को आप इंटीजर बनना चाहते हो, तो मैं कह सकता हूं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन -1 कराना है तुम्हें। अब दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन -1 कैसे होगा, ये 1 हो ये -1 हो, या फिर ये -1 हो और ये 1 हो। ये फैसिलिटी हमेशा एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, जब हो पाएगी तो कर पाओगे आप। चलते हैं, खत्म करते हैं कहानी, आराम सॉल्व हो गया। पहला केस कंसिडर किया कि x प्लस 8 की वैल्यू -1 हो जाए, तो x कितना हो गया -9, x प्लस a की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तो x माइनस 9 इक्वल टू 1, सॉरी x की जगह 9 लिखना था, x प्लस a 1 हो जाए, तो -9 प्लस a इक्वल टू 1, a 10 आ गया। दोबारा से यहां लिखो, दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए इसी बात पे। x प्लस 8 की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि x माइनस 7 हो जाए, बगल में आ जाओ। x प्लस a की वैल्यू -1 हो जाए, यानी कि a माइनस 7 -1 हो जाए, यानी कि a कितना हो जाए 6, एक 6 और एक 10। तो ये फैसिलिटी भी हो सकती है। तो रूट्स को इंटीजर होने की कंडीशन भी डिस्कस कर ली, और एक तरीके से इसको और सवाल कर लेते हैं, एक दो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इंटीजर
so that roots of equation x square plus kx plus 36 equals 0 are also integer. अब एक ही बार या एक ही तरीके से हर बार सोचना रिकमेंडेड नहीं है. अगर आप एक ही तरीके से हर बार सोचते रहोगे तो बेसिकली नई नई चीजें और छोटे छोटे मेथड्स जो बनते हैं वो हमेशा स्किप हो जाते हैं और आई कैन से फिर आप बेटर तरीके से या अच्छी अप्रोचेस पे दिमाग नहीं लगा पाते हो. दैट्स वाई हर बार हमें थोड़ा थोड़ा नए तरीके से सोचना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं. नाउ लिसन टू मी. पुराने तरीके से कर सकते हो, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर मैंने कुछ पूछा है और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. मुझसे किसी ने कहा है कि इसके रूट्स इंटीजर हैं. मैंने अज्यूम कर लिया कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है. कुछ डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये अच्छा मेथड लगेगा आपको क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी होगा. ठीक है ना. इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट 36 है और इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट है माइनस के. तो के की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा प्लस बीटा. आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार क्या दिक्कत है. अल्फा और बीटा हर बार अल्फा और बीटा से मुझे हर बार क्या मिल सकता है बहुत इजीली. मतलब मेरे कहने का है कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 36. अल्फा बीटा की वैल्यू अगर 36 है तो व्हाट कैन बी अल्फा बीटा. समझना. 1,36 2,18 3,12 4,9 4,9 और 6,6. और बताओ और कुछ पॉसिबल है क्या. हाँ और कुछ पॉसिबल है क्या. हाँ इनका इंटरचेंज पॉसिबल है. इनका इंटरचेंज मैंने कंसिडर इसलिए नहीं किया है. इनका इंटरचेंज मैंने कंसिडर इसलिए नहीं किया है कि वहां से के का नया वैल्यू नहीं मिलेगा. राइट. और एक चीज और डिस्कस कर सकता हूं और वो चीज ये डिस्कस नहीं की है मैंने. नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखे हैं तो नेगेटिव वाले भी डिस्कस कर लेते हैं. -1 -36 -2 -18 -3 -12 -4 -9 और -6 और -6. डन. क्या लिखने जा रहा हूं आपसे. कोई और पेयर है तो नहीं क्या. बस इस मेथड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है. इस मेथड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि अगर कोई रह गया होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर सोचते हैं. 1 की बात हो गई, 2 3 4 5 6 और 9 10 12 18 सब हो गया लगभग. कोई दिक्कत नहीं होगी. यहां से के की वैल्यू मिलेगी -37. यहां से के की वैल्यू मिलेगी -20. यहां से के की वैल्यू मिलेगी -15. यहां पर के मिलेगा -13. यहां पर के मिलेगा -12 और यहां लिख दूं पर यहां से 37, यहां से 20, यहां से 15, यहां से 15, यहां से 13 और यहां से क्या मिलेगा 12. इतने सारे के वैल्यू आएंगे तो थोड़ा वेरियस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा. थोड़ा दिमाग लगा के नए तरीके से. जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचा. चलो ये भी देख लेते हैं. अगर पुराने तरीके सोच रहे होते तो क्या सोचते हैं. ठीक है ना. फिर वही सोचते. चलते हैं देखते हैं बात करते हैं. अगर पुराने तरीके से मैं सोच रहा होता तो फिर ये सोचता है कि डी किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. वो भी चल लेते हैं. देखते हैं क्या होता है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो गई b² - 4ac इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट हो गया. इसको होना चाहिए i² टाइप का. अब थोड़ा सा ये मुसीबत भरा हो जाएगा अगर हम पिछले तरीके से सोचेंगे तो, कि k² - i² की वैल्यू 144 हो गई. अब k² - i² की वैल्यू 144 हो गई तो मैं ये तो नहीं कहूंगा स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालते रहो. हाँ लेकिन मेथड मेरे पास अगेन है और मेथड ये है k + i इंटू k - i. इसकी वैल्यू 144 कर दें और आराम से मेरी बात हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मैं सॉल्व करता रहूंगा ऐसे करके. 2 × 72. लिसन टू मी. 144 को फैक्टराइज कर दूंगा. ये 2 हो जाए, ये 72 हो जाए. और बात कर लेते हैं. 3 × कितना 48
3 इंटू 48, आगे 4 इंटू 36, आगे 6 इंटू 24, बहुत सारे पेयर बनेंगे, 9 इंटू 16। इन सब से आपको वेरियस, अभी नेगेटिव वाले लिखे नहीं है, लेकिन इन सब से आपको वेरियस पेयर मिल जाएंगे। देयर इज नो नीड कि मैं उसको आगे करके सॉल्व करूं, क्योंकि मैं आंसर निकाल ही चुका हूं। यहां से वैल्यू ऑफ के निकाल लेता हूं ताकि आपको डाउट क्रिएट ना हो। पहले वाले से बात कर रहा हूं, के प्लस आई की वैल्यू 2 हो जाए और के माइनस आई की वैल्यू क्या हो जाए 72। जब मैंने के निकाला तो क्या आएगा, दोनों का सम बाई 2 यानी कि 74/2 यानी कि 37। तो ऐसे करके मैं सारे के सारे के को अचीव करा लूंगा, ऐसे करके अचीव कराऊंगा, राइट। तो यहां पर मैंने डिस्कशन कर लिया इस बात का कि रूट्स के इंटीजर होने की कंडीशन क्या है, उस पर इलस्ट्रेशन भी दिया आपको, उस पर डिस्कशन भी किया, राइट। यहां तक नेचर ऑफ रूट्स की बात हुई है, राइट। और कुछ डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे अपन, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ओके।